अरे वाह भाई। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत। अरे सॉरी, सुकून पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वो मेन चैनल है ना मेरा, तो उसी पे ही जो है वो सुई अटकी रहती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको उत्तराखंड आना है तो आपकी आइटिनरी कैसे होनी चाहिए, कितना खर्चा लगेगा, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा मैं आपको। जैसे क्या होता है, मैंने अक्सर ट्रैवलिंग ब्लॉगर्स को देखा है कि वो पता नहीं ख़राब चीज़ों को भी क्यों अच्छा बताते हैं। आई डोंट नो, मतलब मेरे हिसाब से रिव्यू ऑनेस्ट होना चाहिए ताकि जो सुने या जो देख रहा है वो उसी हिसाब से अपना प्लान करे। राइट। ऐसा ना हो कि इतना कुछ करने के बाद, जाने के बाद बोला अब ये क्या है। तो एक एक चीज़ हम बताऊंगा, क्योंकि देखिए मैं पूरा इंडिया ट्रैवल किया हूँ और उत्तराखंड मैंने पूरा घूमा है। पूरा मतलब टू व्हीलर से घूमा है, आप समझ रहे हो, पूरा चप्पा चप्पा। तो उत्तराखंड कहते हैं ना कि एक तरीके से मेरा दूसरा घर है। तो अब देखिए मैं आपको दो तीन प्लान बताता हूँ। कुमाऊँ साइड का मैं इस बार आपको प्लान बताऊंगा, गढ़वाल का हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। वैसे तो गढ़वाल में आप मेनली चार धाम ही जाते हैं, है ना। वहाँ पे वही चार धाम भी में हम 2 बार गए हैं, और चार धाम भी मैंने पूरा टू व्हीलर पे 1000 किलोमीटर की थी और अच्छा खासा बैग था और स्कूटी से की थी। तो क्या है कि जैसे यहाँ पे जो नियरेस्ट स्टेशन है उत्तराखंड में, 3 है। वैसे तो और भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो मेन है टनकपुर है, काठगोदाम है सबसे मेन। कुमाऊं रीजन का सबसे मेन स्टेशन है काठगोदाम, जो कहते हैं ना एंट्री है, दिस इज़ द एंट्री टू उत्तराखंड। और गढ़वाल साइड में है देहरादून। तो कुमाऊं साइड में अगर आपको कहीं पे भी जाना है तो पहला रास्ता है, जैसे हम पहले आइटनरी डिस्कस करते हैं, आप नैनीताल जाएंगे और अल्मोड़ा जाएंगे। जब आप नैनीताल आए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अल्मोड़ा ज़रूर जाएं। उसके बाद हम मुंशियारी की भी बात करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो जैसे काठगोदाम में ट्रेन चलती हैं, ठीक है, लगभग हर जगह से ट्रेन है, दिल्ली से तो है ही है, लखनऊ से है, रात की ट्रेन पकड़िए, सुबह पहुँच जाइए। और उसके बाद आप काठगोदाम से नैनीताल लगभग लगभग 30 किलोमीटर है। अब मैंने स्कूटी ली थी येलो बाइक करके, है ना। जैसे ही आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे या फिर स्टेशन पे ही आपको, जैसे ही आप जाएंगे स्कूटी स्कूटी बाइक बाइक चिल्लाने लगेंगे। 3 ऑप्शन है, या तो आप पर्सनल व्हीकल रेंट करके जाएं, पर्सनल व्हीकल से जाएं, या आप स्कूटी रेंट कर ले, बाइक रेंट कर ले, कार का भी ऑप्शन है, नहीं तो आप प्राइवेट टैक्सी करके जाए। ठीक है। स्कूटी का मैं बताता हूँ, 500 रुपये आपको, 400 500 रुपये पर डे जो है आपका लगेगा। अब प्राइवेट व्हीकल है तो बात ही नहीं है, तो आपने सीधा, अब प्राइवेट व्हीकल भी लगभग 1500 से 2000 के करीब के हिसाब से लेते हैं वो। ठीक है। आप एक तरीके से जितना स्कूटी है उसका 3 गुना ज़्यादा प्राइवेट व्हीकल का कर लीजिए, जो कार। बट प्रॉब्लम क्या, जैसे मुझे मोशन सिकनेस है, मुझे पहाड़ी रास्तों में काफ़ी मतलब सर चकराता है, उल्टी आती है। आती क्या, उल्टी हुई नहीं मुझे आज तक, लेकिन हाँ मुझे दिक्कत रहती है, मुझे मोशन सिकनेस है, तो मैं इसीलिए स्कूटी थोड़ा प्रेफर करता हूँ। लेकिन मैं हर किसी को एडवाइस नहीं दूंगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है चलाना। मेरी आदत है तो मैं चला लेता हूँ, लेकिन इतना टफ भी नहीं होता है जितना हुआ बना रखा है। आप ब्रेक लेके आराम से जा सकते हैं। ठीक है। और मज़ा आपको टू व्हीलर से वैसे आएगा, क्योंकि देखिए प्राइवेट व्हीकल में एक चीज़ होती है कि जब आप वहाँ पे जाएंगे ना तो अपने हिसाब से चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बहुत अच्छा व्यू लगा, आपने बोला सर यहाँ रोक दो, उसने रोक दी। फिर दूसरी जगह को भी बहुत अच्छा लगा, आपने यहाँ रोक दो, तो 2 3 बार वो इरीटेट होने लगेगा। और जाहिर सी बात है कि भाई हर इंसान बॉदर नहीं करना चाहता। ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है जब आप दूसरे व्हीकल के साथ जाए। इसमें मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट टैक्सी अच्छी रहती है क्योंकि उनको हर एक चीज़ की नॉलेज रहती है, कहाँ पे जाना है कहाँ नहीं जाना है। बट मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा, आप स्कूटी से जा सकते हैं या फिर बाइक से भी जा सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक्सपीरियंस अच्छा होगा, बस उसकी कंडीशन बढ़िया हो। अब उसके बाद आप नैनीताल आ जाइए। जब आप नैनीताल में जाएंगे तो नैनीताल भाई लगभग लगभग 1.5 घंटे के करीब आपको लगेगा। तो नैनीताल बहुत खूबसूरत है, कहते हैं ना कुमाऊँ की जान है नैनीताल। तो जब आप नैनीताल में कोई भी स्टे ले लें, है ना, और वहाँ पे जो आपको स्टे है वो लगभग लगभग डिपेंड करता है वैसे तो कितना, कहाँ पे आप रुक रहे हैं। जैसे आप झील के सामने रुकेंगे तो 1500 से 2000 तक आपको मिल जाएंगे। 2000 तक, तो अगर आप 2000 तक का बजट लेके चल रहे हो आपको बहुत अच्छे खासे स्टे मिल जाएंगे। और ऑफ सीज़न में वही 1500। ठीक है। तो मान के चलिए कि झील के सामने 1500 से 2000 की कीमत स्टे मिल जाएंगे। उसके ऊपर जाते हैं तो फिर वो बहुत लग्जरी हो जाएगा। थोड़ा आउटर में जाते हैं, ठीक है, जैसे तल्ली अल्ली ताल की तरफ या फिर आगे आप चले गए तो फिर आपको वही 1000 1200 बट स्टे आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नैनीताल में खाना मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, टू बी वेरी फ्रैंक। वहाँ पे आप भीड़ जहाँ पे है, पता चला आप एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे, नाम भूल गया हूँ, वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। मैं चला गया, मैंने आज तक ज़िंदगी में इतना ख़राब खाना नहीं खाया। तो खाने के मामले में थोड़ा सा नैनीताल एक्चुअली प्रॉब्लम ये होगी ना कि वहाँ पे दिक्कत ये है कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आने लगे, तो क्वालिटी थोड़ी सी डिग्रेड होगी खानों की, है ना। बट पुरोहित रेस्टोरेंट है वहाँ पे, वो भी ठीक है।
आप स्ट्रीट फूड खा सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हैं। लोकल फूड खाएंगे तो आपको बड़ी ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। वहाँ पे जो यहाँ गेहत की दाल बनती है या सब्जी बनती है वो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। अब उसके बाद हम नैनीताल मैक्सिमम 2 दिन में आप पूरा घूम लेंगे, ठीक है, आराम से। सौरभ, फ्रेम सही आ रहा है मेरा, देख लो एक बार। अच्छा ठीक है, मैं अपने फ्रेंड के साथ आया हूँ एक्चुअली, बचपन का दोस्त है मेरा। तो क्या है कि अगर आप मैं क्या बोल रहा था, हाँ, नैनीताल 2 दिन इज़ मोर देन इनफ, राइट। सो ठीक है। सो क्या है कि आप नैनीताल आइए, कोशिश करें सुबह आ जाएं, दोपहर में भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुबह आएँ क्योंकि आपको टाइम मिल जाएगा। उसके बाद नैनीताल से आप फर्स्ट डे नैनीताल एक्सप्लोर कर लें, वहाँ पे केव्स हैं। ज़ू मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। देखिए, ज़ू मैं क्यों रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ भाई, मैं किसी को उदास नहीं कर रहा, लेकिन भाई मेरा मानना ये है कि हर एक चीज़, मतलब कोई भी है, ठीक है, उसको सच्चाई पता चलनी चाहिए। हो सकता है मेरा ही एक्सपीरियंस हो, आपका बहुत अच्छा हो, माइट भी पॉसिबल, आपका बहुत अच्छा हो, बट देखिए उत्तराखंड से मुझे प्यार है, वो मैं पता दूसरा घर है ना, बहुत ज़्यादा। तो ज़ू मैं क्यों रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। आप जा सकते हैं, ठीक है, नो डाउट। पहली बात तो ज़ू हर जगह होते हैं, वही जानवर आपको हर जगह मिलेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको कार लेके बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ पे आपको बहुत चलना है, भयंकर चलना है, ठीक है। चलना तो वैसे पहाड़ों में है ही है, बहुत चलना है। और जानवर भी ठीक ही ठाक आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत ही अरे बाप रे शेर देख लिया, ये देख लिया, बट आप जा सकते हैं, जाहिर सी बात है। वहाँ से व्यू के लिए यहाँ पे पहाड़ों पे आते हैं तो व्यू आपको बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है, आपके ऊपर है। 250 के करीब जो है वो ज़ू में खर्च होते हैं, ठीक है। थोड़ा पैसे ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि ज़ू में बहुत पहले गया था। उसके बाद अगर आप ज़ू जाते हैं तो ठीक है, नहीं जाते हैं तो आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस है कि आप वहाँ पे केव चले जाइए, वहाँ पे हिमालयन दर्शन है, ऊपर जाके वहाँ पे चले जाइए, फिर लवर्स पॉइंट है, मतलब एक तरीके से आप नैनीताल एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ ऑफ बीट डेस्टिनेशंस भी हैं वहाँ पे, आप फॉल्स भी हैं कुछ, अगर आप वहाँ पे जाना चाहें तो थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा टाइम लेके जाइए, बट हाँ, कुछ ऑफ बीट डेस्टिनेशन ज़रूर हैं जो आप एक्सप्लोर वहाँ पे कर सकते हैं। तो फर्स्ट डे आपने नैनीताल एक्सप्लोर कर लिया, लेकिन देखिए नैनीताल की सबसे खास बात मुझे क्या लगती है मैं आपको बताता हूँ। शाम 5:30, 5:30 पे आप आइए, और झील, हाँ अच्छा मैं तो भूल ही गया, जो नैनी झील है वहाँ पे भी आप आराम से वोटिंग करिए, ठीक है। वहाँ पे फिक्स्ड प्राइस है, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 650-700 के करीब है, ठीक है, या थोड़ा और कम है, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ। तो फिक्स्ड प्राइस है वहाँ पे, तो वो आपको पूरे झील घुमा देगा, वो तो मस्ट है भाई। देखिए नैनीताल है तो नैनी झील नहीं घूमे तो फिर क्या फ़ायदा, मज़ा आ जाएगी आपको। सुबह और शाम में करें तो और अच्छा लगेगा, सुबह में भी बढ़िया लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ पे आ गए तो जो सबसे खास बात है नैनीताल की, वो है 5:30 बजे के बाद। जब 5:30 बजे आप अपने होटल से निकलिए, माल रोड पे वॉक करिए। मैं लगभग इंडिया के हर हिल स्टेशन गया, लेकिन जो नैनीताल की माल रोड है ना, वो वाइब है। इतना मज़ा आएगा आपको, इतना मज़ा आएगा, आप जाइए और पूरा झील से वो बिल्कुल टच करती है माल रोड, इतना लाइवली माहौल, कोई गाने बजा रहा है, कोई कॉफ़ी दे रहा है, ठीक है, लोग नाच रहे हैं, लोग, मतलब मज़ा आ जाएगी आपको। और वो जाइए आप नैना मंदिर, अगर आप नैना मंदिर के आगे आपने लिया है, वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप चर्च के आसपास ही होटल ले, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा बट आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आपने आगे लिया तो नैना झील से इस तरफ आए, नहीं तो फिर आप पूरा नैनी, अगर आप लेक के आसपास लिए तो नैना मंदिर तक जाए, और नैना मंदिर तक जो आपको मज़ा आएगी ना, और शाम की आरती देखिए, मतलब ये अल्टीमेट एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, इतना अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। रात का जो समय होता है नैनीताल का, वो जो आप वॉक करते हैं, लगभग 800 मीटर 1 किलोमीटर की वो पूरी वॉक नहीं, वैसे तो आप डिपेंड करता है आपने होटल कहाँ से लिया, तो ये बहुत बढ़िया रहा है। तो एक दिन में आपका ये पूरा का पूरा हो गया, ठीक है। अगले दिन आप मुक्तेश्वर जा सकते, अगर मुक्तेश्वर आप जा रहे हैं तो एक दिन आप एक्स्ट्रा लेके आएँ। वैसे तो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि एक दिन में आप थोड़ा सा दूर भी जा सकते हैं अगर आपके पास स्कूटी है। देखिए नैनीताल में 3-4 जगह एक्सप्लोर करने के, वहाँ पे केव्स है, वहाँ पे ज़ू है, वहाँ पे आप हाइट पे जाएंगे तो कुछ पॉइंट्स है, वो एक ही लाइन में है, राइट, एक ही लाइन में है। और फिर नैनी झील है, ये सारी चीज़ें हैं, आप जा सकते हैं। बट अगर आप मान लीजिए कि एक दिन में क्योंकि होता है क्या ना कि नैनीताल में 7 झीलें हैं, राइट, तो आप वो भी झील एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो भी 20-25 किलोमीटर ही दूर है। थोड़ा सा आप 20 किलोमीटर आपको भीमताल मिल जाएगी, भीमताल से फिर आप थोड़ा सा और आगे चलेंगे आपको नौकुचिया ताल मिल जाएगी, वो सब 30 किलोमीटर के रेडियस में है। भीमताल से पहले जो है आपको घोड़ा खाल मंदिर मिल जाएगा, है ना, गोलू देवता, तो वो आपको मंदिर मिल जाएगा। अभी आप चाहें तो अगले दिन एक्सप्लोर कर सकते हैं या उस दिन भी कर सकते हैं, बट उस दिन थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, अगले दिन कर ले तो वेल एंड गुड है, ठीक है।
तो ये आपने फिर अगले दिन मान लीजिए कि आप जैसे पूरा वही 30 किलोमीटर के रेडियस पे आप सारी झीलें जो वहाँ पे नौकुचिया ताल है, भीम ताल है, बहुत सुंदर है वो सब, वो आप एक्सप्लोर करने चले गए। वहाँ पे कढ़ी चावल बहुत बढ़िया मिलता है। सात ताल है। उसके बाद फिर आप वहाँ पे जो घोड़ा खाल मंदिर है, टी गार्डन्स है नैनीताल के, बहुत प्यारे हैं, ठीक है, तो वो आपने एक्सप्लोर कर लिए, ठीक है, और उसके बाद ये सब एक्सप्लोर करके आप वापस आ गए। अब मुक्तेश्वर एक ऐसी जगह है जो मस्ट विजिट है, आप ज़रूर जाइए। लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। ये आप उस दिन नहीं कर सकते क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो या तो अगर आपकी 2 दिन की आइटिनरी बन रही है तो आप पहले दिन आधे दिन सुबह आ गए तो आधे दिन में आप नैनीताल एक्सप्लोर कर लीजिए, ठीक है, जू स्किप कर सकते हैं आप, और उसके आधे दिन जो है ये आप सात ताल और ये पूरा सब घूम सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे जो है आप मुक्तेश्वर जा सकते हैं। नहीं तो पहले दिन भाई कि 3 दिन हैं तो पहले दिन आप यहाँ पे आ गए, दूसरे दिन आपने एक्सप्लोर कर लिया ये पूरा सात ताले जितनी भी ताले हैं एंड देन मंदिर है, एंड देन आप यहाँ पे चले गए। अब मुक्तेश्वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग मुक्तेश्वर, आप जाइए मुक्तेश्वर, 60 किलोमीटर है, मज़ा आ जाएगी, भगवान शिव का मंदिर है, मज़ा आ जाएगी, बेहतरीन। अब आप बोलेंगे सर जो उत्तराखंड की सबसे बेहतरीन सबसे बड़ी चीज़ है वो तो आपने मिस कर दी, नीम करोड़ी बाबा। तो उसके लिए मैं आपको बता देता आपको क्या करना है। देखिए नीम करोड़ी बाबा में बहुत भीड़ होने लगी। जब मैं पहले जाता था तो कोई नहीं रहता था, ठीक है, मैं आराम से मेडिटेट करता था, कोई भी नहीं रहता था वहाँ पे। अब जब से विराट कोहली और अनुष्का शर्मा गए बहुत भीड़ होती है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप नीम करोड़ी बाबा जा रहे हो तो अर्ली मॉर्निंग जाइए, ठीक है, क्योंकि नीम करोड़ी बाबा जो है ना, मतलब वो जो मंदिर है वो लगभग 20-25 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग जाए, आपको भीड़ नहीं मिलेगी, ठीक है। और वहीं से ही जो है सात ताल वात ताल वो एक देखिए जगह है यहाँ पे भवाली, ठीक है, तो वहाँ से रास्ता कटा है, नैनीताल से थोड़ा सा 10-15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो एक साइड जो है वो उधर सात ताल और आगे जो आप वो उधर कैंची धाम चले जाएंगे। तो अर्ली मॉर्निंग जाए तो आपको बेस्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे दिन वो होता है ना फिर बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगती है, राइट। वैसे आप जा भी सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। देखिए हर किसी का टाइम कंस्ट्रेंट होता है तो आप थोड़ा सा बाद में चले जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट थोड़ा भीड़ रहेगी वहाँ पे, तो इसके लिए और वीकेंड्स में तो वही है ना कि वीकेंड्स में और ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है, ये चीज़ है। तो ये आपका पूरा नैनीताल की आइटिनरी होगी। अब इसमें खर्चा कितना आना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। मैक्स टू मैक्स नैनीताल कहते हैं सस्ता मद्दा टिकाऊ, तो मैक्स टू मैक्स अगर आप बहुत ही ज़्यादा लग्जरी से आ रहे हैं, देखिए अगर आप दोस्तों के साथ आ रहे हैं तो बहुत कम, बट अगर 4 लोग आ रहे हैं, मान लीजिए फैमिली आ रही है, फैमिली में 4 लोगों को ही गिन रहा हूँ, अगर 4 लोग आ रहे हैं मैक्स टू मैक्स आपका 20,000 के करीब खर्च होगा। अगर आप स्कूटी से आ रहे हैं तो 15,000 14-15,000 खर्च हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा लग्जरी है तो 20 से 25,000 हो जाएगा, उससे ज़्यादा खर्च नहीं होगा, एक ओके। तो ये चीज़ है। अब अल्मोड़ा की बात करते हैं। मेरा मानना ये है कि मुझे उत्तराखंड में इंडिया में जो सबसे बेहतरीन जगह लगी है, जहाँ मुझे बहुत ही शानदार पीस फील हुआ है, वो है कसार देवी। कसार देवी कहते हैं ना कि वहाँ से मैग्नेटिक लाइन पास होती है, वो ये एक्चुअली प्रूवन है। स्वामी विवेकानंद है वहाँ पे, जूलिया, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े लोग वहाँ पे, और वो वहाँ पे आप एनर्जी फील करेंगे, वो अल्मोड़ा में। अब नैनीताल से अल्मोड़ा जो है वो लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। नैनीताल से मैं बता रहा हूँ काठगोदाम से 80 किलोमीटर है। अगर आप अल्मोड़ा जा रहे हैं, जो मैं करूँगा बिल्कुल जाएं, आप अल्मोड़ा में एक दिन ज़रूर दें। थोड़ा सा देखिए आप बार बार यहाँ पे आएंगे, बिल्कुल आएंगे बार बार, बट जैसे कुछ लोगों का जॉब कंस्ट्रेंट होता है तो साल में एक बार आते हैं, तो आप आइए 4-5 दिन की थोड़ा सा टाइम लीजिए, 2 दिन में आप नैनीताल घूमिए। उसके बाद जब आप अल्मोड़ा जाएंगे ना, अर्ली मॉर्निंग निकलिए, ठीक है, आपको 1.5-2 घंटा लगेगा, तो अल्मोड़ा रोड पे ही कैंची धाम मंदिर पड़ता है, ठीक है, वो दर्शन करिए। और उसके बाद आप सीधा वो कैंची धाम से लगभग 1 घंटा लगेगा, सीधा आप अल्मोड़ा निकल जाइए। ढेरों वहाँ पे होटल्स हैं, सही है ना, ढेरों वहाँ पे होटल्स हैं, किसी में भी आप स्टे ले लीजिए, और बहुत ही सस्ते हैं, 1200-1500। मैं आपको बताता हूँ क्यों। पंचाचुली त्रिशूल पर्वत क्लियर, अल्मोड़ा से 10 किलोमीटर पहले आपको हिमालय दिखने लगेंगे। और मैं दोस्तों आपको ये गारंटी देता हूँ, जब आप पहला ग्लिम्स देखेंगे ना हिमालय का, खुशी से पागल हो जाएंगे आप। इतनी पास है वहाँ से हिमालय, इतनी पास है कि आपको मज़ा आ जाएगी, ठीक है, एकदम क्लियर। तो आप अल्मोड़ा गए, अल्मोड़ा जो है उसके बाद वहाँ पे जैसे मान लीजिए पहुँच गए, तो उस दिन फर्स्ट डे सूर्यदेव मंदिर चाहिए, ठीक है, सूर्यदेव कटारमल मंदिर है,
वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे है। आप स्कूटी से भी जा सकते हैं। देखिए याद रखिए, आप स्कूटी से पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने तो सब स्कूटी से किया, स्कूटी रेंट की, मैंने पूरा 250 किलोमीटर चलाया, वहाँ पे गया, बहुत मज़ा आई। आप स्कूटी से, बाइक से, जो भी आपको सही लगे, बस अच्छी कंडीशन हो, ठीक है, और रेपुटेड बाइक वाले हों, है ना, ऐसा किसी से मत लीजिएगा वहाँ पे। तो अब क्या है कि आप जब अल्मोड़ा गए तो अल्मोड़ा में आप, वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे और भी नंदा देवी मंदिर हैं, स्वामी विवेकानंद वहाँ पे मेमोरियल है। तो एक दिन में, मतलब उस दिन आप अल्मोड़ा एक्सप्लोर करिए, ठीक है। 20 किलोमीटर सूर्यदेव कटार मंदिर है, फिर वहाँ से आइए, डियर पार्क है वहाँ पे। तो पूरा 3-4 जगह अल्मोड़ा की एक्सप्लोर हो जाएंगी। और उसके बाद शाम को आप जाइए कसार देवी, या तो अर्ली मॉर्निंग जाइए या तो शाम को जाइए। मैं शाम को गया था, और शाम को इधर आपको हिमालयन रेंज दिखेगी, इधर सनसेट है। वो जो एक्सपीरियंस है ना, वो कहते हैं ना, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, मज़ा आ जाएगी आपको, ठीक है, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, मज़ा आ जाएगी आपको। अल्मोड़ा से लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है, ज़्यादा दूर नहीं है, वहीं पे ही है कसार देवी। अगले दिन भी जा सकते हैं, लोग सनराइज़ देखने जाते हैं, ठीक है, बट सनसेट भी वहाँ पे बहुत प्यारा है। मैंने सनराइज़ नहीं देखा भाई, जाहिर सी बात है, हिमालय से जब सूरज उगेगा तो कितना ही खूबसूरत होगा, राइट। तो आप अल्मोड़ा घूमें, अल्मोड़ा में आपने, फिर उसके बाद अगले दिन आप अल्मोड़ा से जाइए, अल्मोड़ा मतलब एक दिन आप अल्मोड़ा रुके, द नेक्स्ट डे आप वहाँ पे जाइए चिट्टाई गोलू देवता। अच्छा देखिए, अल्मोड़ा से जब आप निकल रहे हैं तो एक रास्ता कटा है कोसानी के लिए और एक रास्ता कटा है सूर्यदेव कटार मंदिर के लिए, ठीक है। लेकिन क्या है कि जैसे जहाँ पे आप अल्मोड़ा में रुके हैं, तो एक याद रखिए कि वहाँ पे जंक्शन पॉइंट है, माल रोड है, मतलब मेन चौराहा है, तो उसके ऊपर की तरफ गया, वो वन वे ट्रैफिक है। तो ऊपर की तरफ जब आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको सारे मंदिर मिलेंगे। आप देखिए कौन कौन से आउटस्कर्ट्स में मंदिर है अल्मोड़ा के। नेक्स्ट डे आप जाइए चिटाई गोलू देवता मंदिर, बहुत ही खूबसूरत, और मतलब आपको इतनी पावर महसूस होगी कि आपको जाने का मन नहीं करेगा वहाँ से। उसके बाद आप आगे निकलिए, फिर आप जाइए जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम से 1 किलोमीटर पहले पड़ता है सोमेश्वर, ठीक है, वहाँ पे आप दर्शन करिए। जागेश्वर धाम जाइए, जागेश्वर धाम जो है वो लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। उसके बाद नहीं, सॉरी, 20-25 नहीं, 50, 30, 40-40 किलोमीटर है। चिटाई गोलू देवता से ऐसे 20-20 किलोमीटर की है। फिर जागेश्वर धाम से देखिए क्या है कि आप जब जाएंगे जागेश्वर की तरफ, ठीक है, तो उससे थोड़ा पहले 6-7 किलोमीटर पे रास्ता कटा है, एक जाता वृद्ध जागेश्वर की तरफ, एक चला जाता जागेश्वर की तरफ। तो पहले आप जागेश्वर जाइए, वहाँ पे दर्शन करिए, फिर वापस आइए, फिर आप वृद्ध जागेश्वर जाइए, और वृद्ध जागेश्वर में आपको हिमालयन रेंज और क्लियर दिखेगी, बहुत शांति मिलेगी दोस्तों, बहुत शांति। ये उनके लिए है जिनको अल्टीमेट शांति चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप वापस आ जाइए, फिर आप फिर से शाम को जो है वो कसार देवी दर्शन करिए, देन बैक टू होम। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बोलूँगा, थोड़ा सा कोसानी ज़रूर जाइए। अल्मोड़ा से कोसानी लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है, और कोसानी मतलब ऐसा है कि आप यहाँ पे बैठे हो और सामने एकदम, जैसे आपको ये दिख रहा है ना, सामने हिमालय है, ये आप यहाँ पे हो, सामने हिमालय। कोसानी में हम एक दिन ज़रूर स्टे करिए। अब देखिए, आप ज़रूरी नहीं है कि आप एक हफ्ता लेके आ रहे हैं, आप पार्ट्स में कर लीजिए। कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें आपको छोड़नी चाहिए, जैसे मेरा दोस्त कहता है ना, कुछ चीज़ें आपको छोड़नी चाहिए ताकि आप दोबारा यहाँ पे आ सके, है ना। मैं आपको सब एक साथ आइटनरी बता दे रहा हूँ। जैसे अगर आप नैनीताल जा रहे हैं तो 2 से 3 दिन मोर देन इनफ है, और अगर आप अल्मोड़ा जा रहे हैं तो 2 से 3 दिन मोर देन इनफ है, उसमें एक दिन कोसानी का भी आ जाएगा। तो कोसानी में एक दिन स्टे ज़रूर करिए, ज़रूर स्टे करिए। इतना शांत, इतना बेहतरीन एरिया है ना कि एकदम सामने जो है वो आपको एकदम सामने त्रिशूल पर्वत दिखेगा, ठीक है। और फिर वहाँ पे सोमेश्वर मंदिर है, कुछ वाटरफॉल्स भी हैं, ट्रैक है, और आ जाइए अगले दिन वापस। तो ये पूरा आपका आइटनरी हो गया। अब अल्मोड़ा कोसानी में भी उतना ही पैसा लगना है, ठीक है, 10 से थोड़ा सा नैनीताल से कम लगेगा, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि अल्मोड़ा सस्ता है। तो 10 से 15 हज़ार में आपका कोसानी अल्मोड़ा हो जाएगा। हाँ, अगर आप कार से जाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमने यहाँ पे देख लिया। अब उसके बाद मुंशियारी पे आ जाते हैं, ठीक है। इस समय मैं मुंशियारी से थोड़ा सा पहले बीरथी होम स्टे पे हूँ। हमारे त्रिलोकी भाई हैं वहाँ पे, है ना, वो भी फ़ोन देख रहे हैं तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अभी मैं बता दूंगा। तो क्या है कि जब आप यहाँ पे आएंगे मुंशियारी, ठीक है, तो मुंशियारी अल्मोड़ा से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है, 167 टू बी प्रेसाइज, ठीक है। तो अब क्या है कि मुंशियारी जाने के 3 रास्ते हैं। तो हम तो भाई यहाँ से आए हैं क्योंकि हमने अल्मोड़ा, क्योंकि आप अगर अल्मोड़ा जा रहे हैं और अगर आप 1-2 दिन मुंशियारी को भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, बट वही लंबा स्टे हो जाएगा। तो मुंशियारी आए आप, मुंशियारी बर्फ़ देखने लोग आते हैं, बर्फ़ देखिए। लेकिन उस समय फिर वही कि दिसंबर से फरवरी, उसमें आपको बर्फ़ गिरेगी बढ़िया। यहाँ पे पंचाचूली पीक्स है तो उसका बहुत ही क्लियर व्यू दिखता है, लोग वही देखने आते हैं,
वही अगेन बहुत हिमालय एकदम पास में, एकदम पास में। मैंने वो व्लॉग्स बनाया, आप देख लीजिएगा क्या मज़ा आती है। तो अब यहाँ पे बीरथी, जैसे मैं तो यहाँ पे बीरथी होम स्टे में रुका हूँ, तो यहाँ भी एकदम बीरथी फॉल के सामने है। अभी तो पानी नहीं है, तो जब आप मुंशियारी जाएंगे तो मुंशियारी में भी नंदा देवी मंदिर है, वहाँ पे कुछ ट्राइबल म्यूजियम्स हैं, कुछ और मंदिर हैं, कुछ ट्रैकिंग पॉइंट्स हैं, लेकिन वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ट्रैकिंग पॉइंट है खलिया ट्रैक। अब मैं आपको खलिया ट्रैक का बता देता हूँ। बहुत लोग शायद कहते हैं कि खलिया ट्रैक बहुत बढ़िया ये वो, नो डाउट बढ़िया है, लेकिन बहुत, इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक। ठीक है, वो बिगिनर्स ट्रैक नहीं है। अगर आपको कोई वो कह रहा है बिगिनर्स ट्रैक है तो वो बेवकूफ़ बना रहा है। क्यों, मैं बताता हूँ भाई। पहली बात तो ये है कि 100 में से 99 लोग जो हैं वो नॉर्मल लोग होते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि हर वक्त कोई ट्रैक कर रहा है। बहुत स्टीप ट्रैक है, तो याद रखिएगा कि खलिया ट्रैक आपको मिनिमम 6 घंटे लगेंगे, मिनिमम ऊपर नीचे। और याद रखिएगा कि ऊपर जाने में आसानी होगी, नीचे आने में लग जाती है, क्योंकि ये आपके घुटने जो है ना, पूरा वेट आप जैसे जब आप नीचे आते हैं, ठीक है, किसी भी ट्रैक से, तो आपका पूरा बॉडी वेट आपको घुटनों पे आता है। घुटने आपके ब्रेक्स हैं, तो आपकी बॉडी वेट का 2-3 गुना ज़्यादा जो है ना आपके घुटनों पर पड़ता है। ये हालात है, तो घुटने आपके चले जाएंगे, पैर आपके चले जाएंगे। तो याद रखिए कि ये ट्रैक बहुत ही ध्यान से करें। आप ऊपर स्टे कर सकते हैं, खलिया में आप जाइए, वहाँ पे 100 रुपये पड़ता है। ऊपर जाइए आप, खलिया पे मैंने वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे आप KMVN में स्टे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अगले दिन 0 पॉइंट पे आप जा सकते हैं। क्लियर आपको पंचाचूली का व्यू दिखेगा। बढ़िया है ट्रैक, मतलब बहुत खूबसूरत रास्ते। लेकिन दोस्तों ये ट्रैक बहुत थकाऊ है और इतनी आसान नहीं है। ये ऑनेस्ट रिव्यू है, मैं बता रहा हूँ। हम लोगों की तो बैंड बज गई थी। मैं और सौरभ जब हम लोग गए और उसके बाद जब आए ना, तो हालत इतनी बुरी हो गई थी, घुटने उठने सब चले गए थे, पूरा पैर ही गायब, है ना। और मैं आपको बता दूं, मैंने ठीक ठाक ट्रैक्स की हुई हैं अपनी लाइफ में, तो बहुत टफ ट्रैक है। दैट्स नॉट अ बिगिनर स्टेप अकॉर्डिंग टू मी। हो सकता है हो किसी के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने मुंशियारी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मुंशियारी पे एक दिन में एक्सप्लोर कर लेंगे। खलिया ट्रैक के लिए आ रहे तो आपको 2 दिन लग जाएंगे आराम से, क्योंकि एक दिन तो पूरा आपको खलिया में ही जाएगा, राइट। अब मुंशियारी कैसे आया? 3 रास्ते हैं। एक तो आप बागेश्वर होते हुए आ सकते हैं, कोसानी बागेश्वर पूरा होते हुए। दूसरा, आप टनकपुर जाइए, टनकपुर तक ट्रेन जाती है, वहाँ से पिथौरागढ़ निकलिए। पिथौरागढ़ टनकपुर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है, थोड़ा सा 130-140 होगा। और वहाँ से मुंशियारी जो है वो 110-115 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। अल्मोड़ा से मुंशियारी जो है वो 167 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। यहाँ पे वैसे एक्चुअली 167 तो हमारा स्टे है, थोड़ा सा ज़्यादा ही है, 180 मान के चलिए। उस हिसाब से प्लान करके आइए। और मुंशियारी में अगर अगेन देखिए, इट्स ऑल अबाउट डिपेंड। देखिए मेन आपका खर्चा कहाँ पे होगा, रहने में भी उतना नहीं होगा, ट्रैवलिंग में ज़्यादा होगा, ठीक है। अब क्या आप व्हीकल लेके आ रहे हैं, उत्तराखंड बहुत महंगा नहीं है, आपको खाना यहाँ पे बेहतरीन मिलेगा, ठीक है। दाल चावल बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी खाना मिलेगा। पूरे कुमाऊं रीजन में आपको बहुत अच्छा खाना मिलेगा, तो खाने की चिंता नहीं है। हाँ, रहना ऐसा है कि बहुत महंगा, आपको 1000 से लेकर 1500 में आपको बहुत बेहतरीन ऑप्शन मिल जाएंगे रहने में। नैनीताल महंगा है बस, बाकी जैसे जैसे आप आगे जाएंगे ना, थोड़ा सा और सिक्योरिटेड एरिया में आपको अच्छे खासे ऑप्शंस मिलेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो आप एक्सप्लोर करिए। मैं कुछ भूला तो नहीं बताना है? ट्रैकिंग शूज पहन के ट्रैक करें। हाँ, मैं क्रॉक्स पहन के करता हूँ, आप ट्रैकिंग शूज़ पहन के करिएगा। और मैं कुछ भूला? मुझे कुछ बताना है? करना हो गया ना सब? दवाई लेके आए। दवाई लेके दवाई लेके ज़रूर आए। दवाई लेके, मुंह का स्प्रे लेके ज़रूर आए अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो वरना लग जाएगी कायदे की। तो यही है। ये तो या तो आप पिथौरागढ़ होके आ सकते हैं, फिर आप अल्मोड़ा होके आ सकते हैं। दोनों में ही पिथौरागढ़ से बस ये है कि आपको, वैसे तो हम लोग ने तो एक साथ जर्नी की थी। हम लोग तो सुबह काठगोदाम से 8 बजे चले थे और शाम को 7 बजे तक पहुँचे थे रात में। और वो भी हम लोग तो स्कूटी से थे। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसे पैचेस में करें, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा अल्मोड़ा में रुक जाएं, ठीक है। उसके बाद आप और अगर आप पिथौरागढ़ से आ रहे हैं तो पिथौरागढ़ में रुके, फिर अगले दिन आप उसको अपनी जर्नी को कंटिन्यू करें, राइट। तो ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि किस तरीके से आपको करना है, कहाँ कहाँ पे जाना है। इनफैक्ट रास्ते भी बता दिए। हो सकता है कुछ छूट भी गया हो, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अगर आप प्लान करें तो आप आएँ, आपको बहुत मज़ा आएगी, अल्टीमेट मज़ा आएगी। और वो मैंने व्हीकल का आपको बताई, देखिए कि प्राइवेट व्हीकल में वही होता है कि थोड़ा सा दिक्कत होती है। एक्सपीरियंस मज़ा आएगी आपको 2 व्हीलर में, ठीक है। बट थोड़ा सा आपको अपने दिल को कड़ा करना पड़ेगा कि हाँ यार। और अभी तो मैं अपने फ्रेंड के साथ आया हूँ। वैसे मैं अपनी वाइफ के साथ बहुत स्कूटी से ट्रैवल करता हूँ, बाइक से ट्रैवल करता हूँ। कहेंगे सर आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे हो, है ना, क्यों आप प्रेस कर रहे हो? पता नहीं क्यों प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मज़ा उसमें ज़्यादा आई, ठीक है।
तो ये चीज़ है, क्योंकि देखिए थोड़ा डर लगता है कि यार क्या हो गया, टू व्हीलर ये वो फलाने धमाका। मैं वही बता रहा हूँ कि स्कूटी कंडीशन अच्छी है, आप पहले बात कर लीजिए, बोल दीजिए कि ऐसा ऐसा है भाई, 100-200 रुपये एक्स्ट्रा ले ले, ठीक है, तो आप आराम से आपको मज़ा आपका कर लोगे, पूरा कर लो। तो यही है, बाकी ऐसे ही मैं वीडियोस बनाता रहूँगा जहाँ जहाँ जाऊँगा, और मैं सोच ही रहा हूँ कि अब हर जगह के वीडियो जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ बताऊँ किस तरीके से जा सकते हैं। कुछ चीज़ें आप अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा रात में ट्रैवल ना करें, ठीक है, कार से हो तो ठीक है, स्कूटी से साथ, क्योंकि देखिए थोड़े से फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, हम लोग को तो लोमड़ी दिख गई, तो थोड़ा सा ये है कि अगर बहुत ज़्यादा रात है तो कोशिश करें कि आप स्टे ही कर दें, बहुत ज़्यादा अपनी लिमिट को पुश ना करें। ट्रैक्स बहुत ध्यान से करें, बहुत ध्यान से। अगर आप ट्रैक ने ज़िंदगी में नहीं किए तो बिल्कुल भाई, पहले तो मैं बोलूँगा ना करें, ना करें जनाब, ना करें। अगर आपने कभी भी ट्रैक नहीं किए, ठीक है, तो बहुत देख ले, पहले थोड़ा सा हल्की हल्की ट्रैक से शुरू करें, देख ले भाई ट्रैक है, कितना टाइम लगना है, क्या है हमारे पास, उस हिसाब से करें। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इंस्टा पे मुझे मैसेज करिए। बस ऐसे ही है। अबे ऑफ कर दो भाई, वीडियो ख़त्म हो गया, निकलना है अब हम लोगों को। अब हम लोग निकल रहे हैं अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा यहाँ से 160 किलोमीटर की दूरी में 5 घंटे में पहुँच जाएंगे। थैंक यू सो मच।